नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अविश्वास खारिज होने के बाद इमरान ने की संसद भंग करने की सिफारिश, का इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे। राजस्थान के करौली में उपद्रवियों ने 35 दुकानें जलाई, जिले में इंटरनेट बंद, घर से निकलने पर पाबंदी। चांद नजर आते ही माह मुबारक रमजान की शुरुआत, ताज नगरी आगरा की मस्जिदों के तरावीह नमाज अदा की गई। और खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज बड़ा उलटफेर हो गया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अनुच्छेद 5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके साथ ही नेशनल असेंबली को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं वो अगले चुनाव की तैयारियां करें। सारी कौम से गद्दारी की कोशिश की जा रही थी। इमरान के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान ने संविधान को तोड़ा है, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही सभी विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर धरना देगी। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं राजधानी इस्लामाबाद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था। राजस्थान के करौली शहर में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव के बाद हुए उपद्रव के कारण रविवार सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में दुबके हैं। चारों ओर पुलिस नजर आ रही है। दो समुदायों में हुए तनाव का असर लोगों की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। शहर में 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन ने केला देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक नहीं लगाई। उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात की है। इधर दिन में पत्थरबाजी के बाद देर रात प्रशासन और दोनों समुदायों के लोग शांति के लिए प्रयास करते रहे। शनिवार को भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने 35 से अधिक दुकानें तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हिंसा करने वाले शहर के फुटकोट चौराहे पर एक मकान को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं बूरा बतासे वाली गली में स्थित कटले में 70 से 20 दुकानें जल गई है। वहीं बुरे बतासे वालों की 5 दुकानों में गोमती कॉलोनी स्थित 3 दुकान, जिला अस्पताल के पास एक, वहीं गुलाब बाग में खड़े ठेले आग से जल गए। इसके अलावा 2 बाइक जल गई और 2 दर्जन बाइकों में तोड़फोड़ की गई। 2 होटलों और 2 जीप में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं आईआईजी ने कहा कि पहली प्राथमिकता शांति बहाली है, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने उपद्रवियों की पहचान कर ली है और 30 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। रात करीब 1 बजे तक चली बैठक में सहमति बनी कि दोनों समुदायों के लोग घरों में रहेंगे और आसपास के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। बीकानेर से खबर, जहां कोलायत में हिंदू नववर्ष शुरू होते ही गणगौर पर्व में भी भगवा रंग छा गया। कोलायत मुख्यालय पर गणगौर की पूजा करती हुई महिलाएं और युवतियों ने भगवे झंडे के साथ पूजा अर्चना की और सभी युवतियों व महिलाओं ने साफा बांधकर झंडे के साथ गणगौर माता की पूजा की। कोलायत के अंजना माता मंदिर के पास विशेष पूजा अर्चना हुई और गणगौर माता के बंदोले देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया। साथ ही नववर्ष का जोरदार नाचुकदर स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने झंडे के साथ सेल्फी भी ली। झालावाड़ से खबर, जहां डग में विक्रम संवत 2089 के स्वागत के लिए हिंदू संगठनों व आमजनों में भारी उत्साह देखा गया। हिंदू नववर्ष की पूर्व तैयारी को लेकर नववर्षीय समारोह समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर को भगवा रंग में रंगने की कोई कसर नहीं छोड़ी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों ने अपने घरों में आगे दीप प्रज्वलित कर किए तो वहीं भव्य आतिशबाजी भी की। कस्बे में की गई हिंदुओं के घरों पर भगवान ध्वज लहरा रहे थे। नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में बुधवारिया दरवाजा स्थित बगीचे से नववर्ष उत्सव की शोभा यात्रा शुरू हुई, जो पुराने बस स्टैंड होते हुए गंगदार दरवाजा, नीम चौक, गणेश चौक होते हुए स्थल बगीचे पर पहुंची। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के अकलेरा कस्बे में भारत माता की आरती करके आए भारतीय नववर्ष का स्वागत किया। हिंदू नववर्ष पर क्षेत्रवासियों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की।
वहीं सभी धार्मिक संगठनों ने अकलेरा कस्बे के पावन धाम मंदिर पर विधिवत हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना कर अखंड दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसी के दौरान सभी धार्मिक संगठन शस्त्र पूजन करने के उपरांत ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। कस्बे के पावन धाम मंदिर से जहां से 8 धार्मिक संगठनों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए कस्बे के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला गया। आगरा से खबर, जहां शनिवार की देर शाम को रमजान का चांद नजर आने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा रोजे और नमाज की तैयारियां शुरू कर दी गई। चांद दिखने के बाद ताजनगरी आगरा की मस्जिदों की तरावीही की नमाज अदा की गई, जिसमें मस्जिद के इमाम के द्वारा लोगों को कुरान शरीफ का पाठ सुनाया गया। पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आज पहला रोजा रखा गया है। चांद दिखने के बाद लोगों के द्वारा तरावीही की नमाज अदा की गई। उसके बाद लोग बाजारों के सहरी का सामान खरीदते हुए नजर दिखाई दिए। हालांकि पूरे 30 दिन तक मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान शरीफ का पाठ पढ़ते हैं। शहर के हॉस्पिटल रोड पर स्थित इमली वाली मस्जिद के 5 दिन की तरावीही नमाज की जा रही है, जिसमें 5 दिन में पूरा कुरान शरीफ लोगों को सुनाया जाएगा। माह रमजान का महीना शुरू हो गया, मुसलमानों के लिए बड़ा बरकती महीना माना जाता है, क्या कुछ कहेंगे? रमजान आने से पहले एक सुबरात का चांद जब होता है तो रमजान का जो है रमजान शरीफ जो है मान लो बहुत करीब आ गए और मुसलमानों के लिए सुबरात का महीने से लेके रमजान शरीफ का पूरा महीना जो है वो बड़ी इबादत का महीना होता है मुसलमानों के लिए। हर घर के अंदर ये कुरान शरीफ पूरा होता है। हर मस्जिदों में, दरगाहों पर, घरों में छोटे छोटे बच्चे जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो अपने घरों में सब में जो इबादत करते हैं और बाज़ारों की रौनक जो है रमजान शरीफ से दिखती है। सब खजला, फैली, डबल रोटी, जलेबी, इस तरीके से जो है तमाम जो है शहरी के टाइम पे अपने अपने सामान ले जाते हैं और आज रात भर इबादत होगी। जो मुसलमान होगा वो रात भर इबादत करेगा और शहरी करेगा और अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह ताला हमारे देश में अमन और शांति रखे, चैन रखे और सबकी खुशहाली रहे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अरशद कुरैशी। रमजान का महीना शुरू हुआ है, मुसलमान एक महीने इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, क्या करेंगे? ये बहुत बरकतों का महीना है और इसके अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत उतरती हैं और सब लोग इबादत करते हैं 5 वक्त की और अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने सब भाइयों के लिए दुआएं की जाती हैं तरक्की के लिए। देखा जाता है कि इफ्तार के वक्त में ज़्यादातर मुसलमान रोज़ा जैसे खोलते हैं तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। गैस के दामों की बात कर ली जाए, अगर रसोई की बात कर ली जाए तो लगातार हर चीज़ पर पैसे बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? देखिए, महंगाई का तो रहा, महंगाई का और सस्ताई का इसके अंदर सवाल नहीं है। ये जो है महज सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए रोज़ा रखा जाता है, अल्लाह का हुक्म है और हमारे जो पैगम्बर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक सुन्नत है, उसको अदा किया जाता है। तो इससे महंगाई का और सस्ता। जोधपुर से खबर, जहां तिवरी के रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल को तिवरी में भव्य भगवा रैली का आयोजन किया, जिसमें सफल आयोजन व अधिकाधिक सनातन धर्म के भक्तों की उपस्थिति के लिए रविवार को खोखरी माता मंदिर के में पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें मंदिर गधिपति तृप्ति नारायण महाराज, तिवरी प्रधान नीलम भाटिया, तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत, भाजपा नेता रामनिवास निवास मंडा, व्यापार मंडल अध्यक्ष भंवरलाल सोनी सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। खबर नीमका थाना से, जहां गणेश्वर के सरजी अखाड़े की बालिका पहलवानों ने बिहार के पटना में आयोजित हुई अंडर 15 रैंकिंग सीरीज कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में भाग लिया। सरजी अखाड़े की योगिता कंवर ने कांस्य पदक पर जीत की मोहर लगाई। इस प्रतियोगिता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी वर्ष योगिता कंवर झारखंड रांची ने भी कांस्य पदक हासिल किया था। योगिता कंवर सरजी अखाड़े में 3 वर्ष से लगातार मेहनत कर रही है। योगिता कंवर का सपना ओलंपिक में स्वर्ण मेडल लाना है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।